और एक बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। 4.5 घंटे से नड्डा के घर पर यह बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े बैठक में मौजूद हैं और लगातार इस बात पर मंथन चल रही है कि चेहरे कौन कौन से होंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर चेहरों का चयन किया जाए। और इसी को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बिहार चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक चल रही है। लगभग 4.5 घंटा से ये बैठक चल रही है। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर है। एक तरफ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ चिराग पासवान अलग से पार्टी नेताओं की बैठक कर रहे हैं। तो वहीं थोड़ी देर में एनडीए की भी बैठक होनी है, यानी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, दूसरी तरफ चिराग पासवान की अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठक और उसके बाद तमाम घटक दलों की एक साथ बैठक होने वाली है। और उस बैठक में सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर बातचीत होगी और आगे की रणनीति तैयार करके उन्हें सार्वजनिक किया जा सकता है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बीच नड्डा से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है। जीतन राम मांझी और संतोष मांझी ने नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा के साथ करीब 30 मिनट तक इनकी मुलाकात चली है। जीतन राम मांझी से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है लगभग आधे घंटे तक। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी, मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। मोहित, इन बैठकों के मायने क्या हो जा रहे हैं? देखिए, इन बैठकों का मतलब सीधे तौर पर यही है कि फाइनल टच दिया जा रहा है। फाइनल टच का मतलब यह है कि किसको कितनी सीटें दी जानी है, उसको लेकर मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और फाइनल मुलाकातें भी वो कर रही है, चाहे जीतन राम मांझी की बात हो या दूसरे नेताओं की बात हो या उपेंद्र कुशवाहा की बात हो या इसके अलावा चिराग पासवान की बात हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक जेपी नड्डा के आवास में की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, विनोद तावड़े मौजूद थे, नागेंद्र जी जो आरएसएस के प्रांतीय मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तमाम नेताओं की बैठक का मतलब यही था कि फाइनल टच हमने दे दिया है। फाइनल टच का मतलब यह है कि इतनी सीटें इस जो है हमको दी जाएगी, इतनी सीटें जो है चिराग पासवान को दी जाएंगी और इतनी सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता दें कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 20 से 25 सीटों के बीच में चिराग पासवान को जो डील है उसे फाइनल कर दिया गया है। हमको जो है 10 सीटों से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जेडीयू को 102 सीटों पर जो है देने पर सहमति भारतीय जनता पार्टी के भीतर बन गई है। यानी जो पेच फंसा हुआ था उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसका समाधान निकाल लिया है, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि सीईसी की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की होनी है। प्रधानमंत्री खुद उस बैठक में शामिल होते हैं और उस बैठक से पहले जितने भी पेच जो है गठबंधन को लेकर या सीट बंटवारे को लेकर रहे उसका समाधान निकाल लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा तभी आनंद फानन में एनडीए के घटक दलों को बिहार से स्पेशल जो है दिल्ली बुलाया गया है और कहा गया है कि जो कुछ भी है आप उसे आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि कल जो है हम जो है चुनाव प्रचार और सीईसी की रणनीति में बैठ जाएंगे। लिहाजा जो कुछ है आज ही खत्म कर लीजिए। बिल्कुल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।